माननीय सभापति महोदय, सदन की कार्यवाही आरंभ की जाती है। अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद। इसमें भाग लेने वाले माननीय सदस्यों की संख्या 9 है और प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए 10 मिनट का समय आवंटित है। तो समय सीमा के भीतर ही अपनी बात रखेंगे, ये अनुरोध है। और अब मैं माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात रखें। मैं वित्तीय वर्ष 25-26 के आय व्यय और समान वाद विवाद में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय जी का हृदय से आभार और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी का, नेता विरोधी दल माननीय राबड़ी जी का और सिद्दीकी साहब सहित आप तमाम सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बजट राज्य की समग्र आर्थिक विकास की रणनीति का आईना होता है, लेकिन जब चुनौतियां बड़ी होती है, बिहार जैसे राज्य में जो गरीबी और पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है, तो बजटीय प्रावधानों को अंकित करने में सरकार विशेष सावधानी बरतती है और बरतने की जरूरत भी होती है। और जब बजट में हाशिए का समाज, जो रिक्शा वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, ठेला वाले हैं, कृषक मजदूर हैं और खास करके बिहार में गिग वर्करों की बड़ी संख्या है। गिग वर्कर्स वो जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी वगैरह का माल डिलीवरी करते हैं, उनके लिए दूसरे राज्यों में कानून भी बने हैं। तो इन सबको मिलाकर ये लोग जब बजट में अपनी तस्वीर ढूंढते हैं, तो ये तस्वीर इस बार के बजट में कहीं दिखती नहीं है। तो इन लोगों के वर्ग जो है, ये हाशिए का जो समाज है, लगता है सब सरकार को इसमें कोई अभिरुचि नहीं है। तारीफ करने वाले लोग, बजट की तारीफ करने वाले लोग बिहार जीएसडीपी ग्रोथ रेट के डबल होने की बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है कि आखिर ये डबल डिजिट में क्यों। कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में 2020-21 में यह -7.4 का कॉन्ट्रैक्शन हुआ महोदय। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो कहानी होती है, उसमें अगर थोड़ी सी भी वृद्धि होती है तो वह आंकड़ा बड़ा दिखता है। उसको इकोनॉमिक्स में हम लोग बेस इफेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ये बेस इफेक्ट कॉन्सेप्ट का परिणाम है, ना कि सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों का परिणाम है महोदय। वर्तमान में जीएसडीपी ग्रोथ रेट को बनाए रखने के लिए इंडस्ट्री में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण निवेश की जरूरत है, जो निवेश दिखता नहीं है। बजट का जो कुल आकार है, उसमें दो तरह के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने पहले भी सदन में चर्चा के दौरान कहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत तो जरूरत वाली चीज़ें होती हैं, जिनको की ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना जरूरी होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन हमारे बजट में 79.52 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 20.48%, जो काफ़ी कम है। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसमें आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं, लेकिन राज्य की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बहुत सारे थ्योरी भी कहते हैं, इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, और ये किसी भी राज्य के लिए बहुत जरूरी भी है महोदय। तो मेरा ये मानना है कि इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए था। सरकार को नवीन परियोजनाओं पर, उद्योगों पर और आधारभूत संरचना पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, जो इस बजट में दिखती नहीं है महोदय। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैं कहना चाहूँगा कि जीएसडीपी में इसकी हिस्सेदारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में 9.6%
2020-21 में थी, लेकिन 2023-24 में यह गिरकर 7.6% हो गई। महोदय, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये एक स्टैग्नेशन का महोदय संकेत है। बिहार सरकार ने बिजनेस समिट भी किया, बड़ी उसकी तैयारी भी हुई, बड़ी चर्चा भी और अंग्रेजी के अखबारों में, हिंदी के अखबारों में MOU जो हस्ताक्षर हुए, उसके जो आंकड़े थे उसको बढ़ा चढ़ा कर बोला गया, लेकिन वो धरती पर उतरे नहीं है महोदय। तो धरती पर जब तक वो आंकड़े उतरेंगे नहीं, उस MOU के विरुद्ध कितने धरती पर इंडस्ट्री आए, बिहार में कितने इंडस्ट्री लगे, उसकी संख्या कोई बता भी नहीं रहा है और कुछ है भी नहीं महोदय। ये अलग ही कहानी कहती है महोदय। बिहार में चालू कल कारखानों की संख्या 2013-14 में 3132 थी, जो घटकर 2022-23 में 2782 हो गई। ये घटते हुए क्रम में महोदय है। ये संकेत कर रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था जो है वो इंडस्ट्री के मामले में जो बड़ा कंपोनेंट है, एम्प्लॉयमेंट का भी बड़ा कंपोनेंट है, यह घटते हुए क्रम में है। ये शुभ संकेत इस बिहार के लिए नहीं है महोदय। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में बिहार 26वें स्थान पर है महोदय। बड़ा ही दुख का विषय है। एक बिहारी होने के नाते मुझे इस पर बड़ा अफसोस भी है कि बिहार की जो समृद्धशाली सरकार है, जो सुशासन का दम भरती है, लेकिन वो रैंकिंग में ऊपर अपने आप को नहीं ला सकी है। उद्योग का बजट महज 1960 करोड़ का है महोदय, जो टोटल बजट का 0.62% है। बिना उद्योग के आप इस राज्य को कहां ले जाना चाहते हैं? किस तरह से एम्प्लॉयमेंट देंगे? किस तरह से लोगों को रोजगार मिलेगा महोदय? तो इस मर्म को समझिए अनिल बाबू। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा दिसंबर 2024 में लेटेस्ट पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार बिहार का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 30.7% है, जो पूरे भारत में सबसे कम है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट महोदय 8.7 है और राष्ट्रीय औसत 6.4 है। राष्ट्रीय औसत से हम अधिक है महोदय। तो ये बेरोजगारी का आलम है। सरकार को इस ओर सोचना चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। और बजट तो आईना होता है पूरे साल के कामकाज का, उसमें प्रोविजंस होने चाहिए। खास करके हम तो कृषि प्रधान वाले राज्य हैं, कृषक मजदूर के लिए तो इसमें व्यवस्था होनी ही चाहिए थी महोदय। मैं बजट पर सिर्फ इतना कहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये तो बता कारवा कहाँ लुटा, रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी पर सवाल है। अब मैं महोदय क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का जिक्र करना चाहूंगा। आरबीआई और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार का CDR 52.8 बताया गया है, जबकि नेशनल एवरेज 79.6 है। इसका मतलब है कि बिहार के बैंकों में बिहार के लोग जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा करते हैं वो पैसा ऋण के रूप में हमको वापस नहीं आता है महोदय। ये बड़ा ही दुखद विषय है। आप तमिलनाडु का देख लीजिए, तेलंगाना का देख लीजिए, ये 100% से महोदय ऊपर है। हमारा पैसा दूसरे राज्यों को समृद्ध कर रहा है महोदय। सरकार को गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। अभी कुछ दिन पहले माननीय वित्त मंत्री ने बैंकरों के साथ एक बैठक की थी और उन्होंने क्या बजट था, क्या था? बिना मेरे समय को खराब मत किया जाए हुजूर। कैश क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो छोड़िए, पूरे बिहार की चिंता है महोदय। ये बिहार के आवाम की चिंता है, इसमें किसी दल की चिंता की बात नहीं है। मेरी 13 करोड़ के आवाम की चिंता है महोदय। तो बैंकर्स लोगों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया था माननीय वित्त मंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने, कि जो साख जमा है उसके अनुपात में यहाँ ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए और लोगों ने स्वीकार किया इसको। इस दिशा में पहल भी हो रही है महोदय। मैं बस इतना कहना चाहूंगा चेयर से, इतना कहने में 20 वर्ष क्यों लग गए महोदय? ये तो पहले से होना चाहिए। ये बड़ा ही दुखद पहलू है और बैंक को कहना नहीं है। बैंक के अगेंस्ट में बिहार गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। ये अधिकार है, बैंकों को यहाँ ऋण देना होगा। और ये अब कह रहे हैं महोदय, एक्शन तो बहुत ही दुखद है एक्शन और परसुएशन
दोनों साथ साथ है ना, तो पहले परसुएशन होता है, उसके बाद एक्शन होता है। बिहार के पैसे से दूसरे राज्य समृद्ध हो, ये तो बड़ा दुखद है महोदय। ठीक। और महोदय, मैं नीति आयोग के एक डेटा की जिक्र करना चाहूंगा, कहीं माननीय मंत्री गुस्सा ना हो जाए। ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग द्वारा प्रकाशित है महोदय। मैंने कोई इंडेक्स नहीं बनाया है, नीति आयोग भारत सरकार की संस्था है। उसमें कुछ ऐसे पहलू हैं जिसमें बिहार फिसड्डी है। गरीबी उन्मूलन, बिहार फिसड्डी है महोदय। भूखमरी से मुक्ति, बिहार फिसड्डी है महोदय। सर्वोत्तम शिक्षा, बिहार फिसड्डी है महोदय। और अभी हमारी बहन रीना मैडम बैठी हुई हैं, जिन्होंने लैंगिक समानता की बात कल कह रही थी, लैंगिक समानता में भी बिहार फिसड्डी है। जलवायु परिवर्तन, बिहार फिसड्डी है महोदय। महोदय, कुल मिलाकर के बजट में कुछ ऐसा नहीं है जो बिहार के आम आवाम लोगों के लिए। अरे नीति आयोग की रिपोर्ट मैंने नहीं, संजय बाबू बनाई है। नीति आयोग आपकी भारत की संस्था है, हम सबकी संस्था है महोदय। महोदय मैं एक, आपने कम समय दिया है महोदय, मैं बस एक हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस देश का नहीं, विश्व का चौथा सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय है। और ये पटना 5वें नंबर पे है, सहरसा 10वें नंबर पे है महोदय। हम इस राज्य के नागरिक को किस तरह के सांस लेने की छूट दे रहे हैं, ये सरकार को सोचनी चाहिए। और ये बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा भी है महोदय। लेकिन दुखद पहलू इसका क्या है कि इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत कम बजटीय प्रावधान करते हुए 906 करोड़ का प्रावधान किया है, इस पूरे मंत्रालय को किया है। और मात्र 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक कराने के लिए महोदय। तो ये 13 करोड़ जनता के साथ अन्याय नहीं है क्या? ऐसे समीचीन विषय पर, ऐसे तात्कालिक विषय पर सरकार को सोचने की जरूरत है महोदय। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, उसमें जो कृषक मजदूर हैं उनको 12 मासी रोजगार देने की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इस पूरे बजट में ये कहीं चर्चा नहीं है कि किस तरह से हम किसानों को सहूलियत देंगे। कहा गया कि हम दलहन भी खरीदेंगे, लेकिन साथ में ये नहीं कहा गया कि हम मक्का भी खरीदेंगे, मक्का पर भी एमएसपी देंगे, ये नहीं कहा गया है। क्यों नहीं कहा गया? सिर्फ कोसी क्षेत्र से और समस्तीपुर से 12.25 अरब का मक्का दूसरे राज्यों में गया है। तो दूसरे राज्य हमारा मक्का बेच के समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन हम उस मक्के को नहीं खरीद सकते, एमएसपी नहीं दे सकते। तो ये अरे 12.25 अरब का मक्का दूसरे स्टेट में गया है। ये रेलवे, इसको रेलवे ने जारी किया है, ये रेलवे का डेटा है महोदय, ये मेरा डाटा नहीं है, रेलवे ने इसको जारी किया है। हमारा मक्का कोई और समृद्ध हो रहा है, तो ये बिहार को सोचना चाहिए। और महोदय, अरे मैं आपको डेटा दे दूंगा, डेटा को चैलेंज ऐसे मत कीजिए। मैं दूसरी बात महोदय कहना चाहता हूं कि बिहार में एग्रीकल्चर की इतनी संभावना है। 5 मेगा फूड पार्क मिला। मंत्री महोदय जी, माननीय मंत्री, 5 मेगा फूड पार्क मिला 11 से लेकर के 22 तक में, आप एक भी नहीं बना सके। 3 तो इसीलिए नहीं बना कि बियाडा की जमीन का झगड़ा है। आप सरकार कितनी कमजोर है महोदय कि बियाडा की जमीन खाली नहीं करवा पाई और 3 बना नहीं। 2 जो बना वो भी फंक्शनल नहीं है। आप कहते हैं कि हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, और जो आपको केंद्र सरकार ने दिया उसको भी सफल नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बड़ा ही समीक्षा का विषय है महोदय। बजट में आप एग्रो बेस्ड की चर्चा भी करते हैं, लेकिन जो मिला उसको भी क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा जी 5 मेगा फूड पार्क मिला है, अभी आपको दे रहा हूं। नहीं, अब डेटा भी आप मांगने लगे, इसीलिए मैंने कहा। तो मेरा संक्षेप की नहीं हो गया, मेरा संक्षेप 12 मिनट हो गया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरा ये कहना है महोदय कि इस बजट में आम लोगों के लिए, जो आम जनमानस हैं,
जो बिहार की आवाम की चिंता है और जो बिहार की बड़ी समस्या है, उस पर बजट में कोई ध्यान नहीं है। ये सैलरी और जैसे कन्वेंशनल चीजों में बिहार पर ध्यान है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि बिहार को ठीक है एनीवे, बोलिए। तो बिहार के जो मजदूर पलायन होते हैं, उन मजदूरों के लिए बिहार सरकार को कुछ स्पेशल कंसिडरेशन करते हुए बजटीय प्रावधान तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ स्पेशल प्रावधान करके तत्काल एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।